अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है गोल्स ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। दिस इज़ वन ऑफ योर रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब हम साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ते हैं और उस पर स्पेशली रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं तो कौन कौन सी गोल्स जो हैं वो होते हैं। अब जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जब हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं साइकोलॉजी में तो उसकी 4 इंटर रिलेटेड गोल्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, प्रिडिक्शन है और कंट्रोलिंग बिहेवियर या एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हफमैन एंड वर्नॉय के मुताबिक गोल्स ऑफ साइकोलॉजी का सबसे पहला गोल है। डिस्क्रिप्शन में वट एवर द बिहेवियर दैट इज गोइंग ऑन उसको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती है, जिस तरीके से कोई चीज़ हो रही होती है उसी तरीके से जो है वो सामने पेश की जाती है। To provide a good description in psychology is to identify regularly occurring sequence of events, including both stimuli or environmental events and responses or behavioral events. That whatever you are responding to a stimulus, it is being presented in the same way. ठीक है, जिस तरीके से जो चीज़ हो रही है, जिस तरीके से जो वाक़यात हो रहे हैं, उनको उसी तरीके से प्रेजेंट करना जो है वो डिस्क्रिप्शन में आता है। For example, a description of aggressive behavior in some primate species might include a list of the situation in which fighting is most likely to occur. अब हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जैसे कि मंकी है, ठीक है, तो वो जंगल में कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनको फाइटिंग पर मजबूर कर सकती हैं। ठीक है, ज़्यादातर फाइट्स किस पे होती हैं? फूड पे होती हैं। ठीक है, और किस तरीके से वो अपने गुस्से का इज़हार करेंगे, हम उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द टाइप ऑफ थ्रेट सिग्नल्स दैट माइट प्रीसीड एक्चुअल कॉम्बैट। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई इस किस्म का थ्रेट सिग्नल मिले जैसे कि कोई उनको जो है वो जैसे दांत निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी एक किस्म का सिग्नल है कि अगला जो प्राइमेट है या मंकी है वो उनके ऊपर अटैक करना चाह रही है। एंड द फॉर्म ऑफ द फाइट इटसेल्फ, ठीक है। Description also involves classification as when someone attempts to classify various forms of aggressive behavior. जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हम क्लासीफाई भी करते हैं कि ये जो एग्रेशन है इसकी किस किस्म है, यानी जो भी चीज़ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी टॉपिक है उसमें हम क्लासीफाई करेंगे कि वो उसकी किस किस्म का ये गुस्सा है। ठीक है, providing a clear accurate description is an adverse yet essential first step in any scientific endeavor. Without it prediction cannot be made. जब हम अच्छे तरीके से कोई चीज़ डिस्क्राइब कर लेते हैं तो उसके बाद ही हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से कोई चीज़ हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो ना तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गोल है साइंटिफिक मेथड का, ठीक है, वो है प्रिडिक्शन। अब हम किसी चीज़ को मतलब बिहेवियर को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है या हम क्यों इसमें करते हैं, ताकि जो है हम प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर में बिहेवियर कैसे होगा और किस तरीके से जो फ्यूचर बिहेवियर है किसी भी स्पीशीज़ का उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? ताकि हम ये जान सकें कि बच्चे की प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसी है और हम प्रिडिक्ट कर सकें कि वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, prediction to say that behavior follows laws is to say that regular and predictable relationship exists between the variables. हम अगर बात करें कि हमने जो भी बिहेवियर है उनके बारे में कोई कानून पास करने हैं, उनके बारे में कोई थ्योरीज डिस्क्राइब करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये कह सकें कि हम किसी के भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप अलाउज प्रिडिक्शन टू बी मेड विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें अगर दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक गहरा होगा, जैसे कि महंगाई कब बढ़ती है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है तो हम उसकी बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जितना गहरा दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक होगा उतना ही ज़्यादा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल इट माइट बिकम क्लियर दैट आफ्टर टू एनिमल्स फाइट ओवर फूड
and one wins, the same two animals wouldn't fight again. कि अगर दो जानवरों में खाने के ऊपर लड़ाई होती है तो अगर पहली दफा में कोई जानवर दूसरे के ऊपर काबू पा लेता है तो फिर उन दो जानवरों में लड़ाई होना मुश्किल है। ठीक है, if they spot a banana at the same time, the winner of the initial battle might display a threat gesture and the loser of the first fight will probably go away। यानी कि दो अगर फॉर एग्जांपल चिंपैंजी हैं या दो मंकीज हैं और उन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और उनमें से एक जीत जाता है तो दूसरा हार जाता है, तो जब दोबारा फॉर एग्जांपल उनको कोई फूड की चीज नजर आती है जैसे कि फॉर एग्जांपल बनाना, तो वो खुद ब खुद ही अपनी हार मान लेगा और अपना जो फूड है वो वहीं पर छोड़ देगा। ठीक है, और जो जीत गया था वो उस फूड को ले लेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनमें प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जो है वो एंट्री टेस्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या एडमिशन मेडिकल में एडमिशन करने के लिए जो टेस्ट होता है उसमें अच्छे नंबर लेता है, तो हम उसकी बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो है वो कॉलेज में सक्सेसफुल होगा और कामयाबी से जो है वो पास कर सकेगा। फिर नेक्स्ट जो गोल है साइंटिफिक मेथड का वो है एक्सप्लेनेशन। द थर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल गोल इज एक्सप्लेनेशन, कि वजाहत करना कि कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। टू एक्सप्लेन some behavior is to know what caused it to happen, कि वो किस वजह से ये जो behavior है ये हुआ है। The concept of causality is immensely complex। ठीक है, बहुत सारी वजूहत होती हैं जो कि बता सकती हैं कि कोई बिहेवियर क्यों हुआ है, एंड इट्स नेचर हैज ऑक्यूपाइड फिलोसफर्स फॉर सेंचुरीज। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज द टेंटेटिव नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर। ठीक है, हम ये कॉन्जेक्चर करते हैं यानी एपथेसाइज करते हैं कि ये वजूह हो सकती है किसी भी बिहेवियर की। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि X is causing Y to occur if they conduct an experiment in which they systematically vary X। कि समझो कि दो वेरिएबल्स हैं, एक X है और एक Y है, और हम तजर्बा करते हैं और उसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हम X में चेंज लाएं तो उसकी बिना पर Y में चेंज आता है। तो इसका मतलब ये है कि X और Y आपस में रिलेटेड हैं, और जब वो आपस में रिलेटेड हैं तो हम ये प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा चांस में ये कह सकते हैं कि अगर हम X में तब्दीली लाएंगे तो उसकी वजह से Y में भी तब्दीली आएगी। यानी कि X एंड Y आर सेड टू को वेरी, दोनों इकट्ठे तब्दील होंगे और अकर टुगेदर, या दोनों इकट्ठे वाक़या होंगे। एंड बिकॉज X अकर्स फर्स्ट, और क्योंकि X पहले आता है, इट इज सेड टू बी द काज ऑफ द Y। इसकी यानी कि Y किसकी वजह से होता है, X की वजह से होता है। फर्दर मोर, यानी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उसके बाद महंगाई बढ़ती है और हमेशा ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमतें X है और Y जो है वो महंगाई है। Furthermore, they will have a confidence in the causal explanation to the extent that the explanation makes sense with reference to some theory or some already existing set of laws। के जब हम उसको किसी थ्योरी से वैलिडेट करने की कोशिश करती हैं तो हमें बहुत सारी थ्योरीज ऐसी मिल जाती हैं जिसमें ये साबित होता है कि दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। Other possible explanation for Y occurring in the presence of X can be effectively ruled out। ठीक है, और बाकी कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से Y हुआ, यानी कि सिर्फ आपको थ्योरीज भी ये बताती हैं कि X की वजह से Y में चेंज आता है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जब भी हम X में चेंज लाएंगे तो उसकी वजह से Y में चेंज आएगा। द प्रोसेस ऑफ थ्योरी बिल्डिंग एंड हाउ एम्पिरिकल रिसर्च इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंड अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ठीक है, ये इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट गोल है रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो है एप्लीकेशन, कि जब हम क्या कहते हैं बिहेवियर को डिस्क्राइब कर लेते हैं, जब हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो हम उसको ज़िंदगी के बाकी बिहेवियर्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतलाक करते हैं कि जी ये फ्यूचर में जब भी किसी के साथ ऐसे होगा तो इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। द फाइनल गोल ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस इज नोन एज एप्लीकेशन। Application simply refers to the various ways of applying those principles of behavior learned through research। कि रिसर्च के जरिए हमने जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो हैं सीखे हैं उनको किस तरीके से जो है वो अप्लाई करना है। Psychologists assume that because of the knowledge derived from the research they do, it is possible for people's life to change for the better। कि जो हम मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करते हैं उससे हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। Hence research on the factors influencing
डिप्रेशन एनेबल थेरेपिस्ट टू हेल्प पीपल डायग्नोज विद डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्टडीज जो कि रिसर्च के ऊपर होती हैं, डिप्रेशन के ऊपर होती हैं, उनसे हम बहुत हद तक सीख सकते हैं कि किस तरीके से डिप्रेशन होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिप्रेशन को लीड करते हैं, और किस तरीके से जो है उनको डील किया जाए तो वो जो है हम इसको इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर एग्रेशन के ऊपर रिसर्च की जाए तो हम ये देख सकते हैं कि हाउ रिसर्च ऑन एग्रेशन कैन हेल्प पेरेंट्स रेज देयर चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली, कि किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं आफ्टर जो हम मुख्तलिफ रिसर्चेस पढ़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जिसमें हम एग्रेशन को डील करते हैं। तो इसके मुताबिक जो है जो रिसर्च के जो मुख्तलिफ मकासद हैं उनमें कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन, फिर है प्रिडिक्शन, फिर है एक्सप्लेनेशन, और फिर है लास्ट में एप्लीकेशन। ये सारे जो डिफरेंट गोल्स हैं वो हैं साइकोलॉजी के।